नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के आरएसएसएमबी में जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी की हमने सीरीज चला रखी है। कल भी हमने एक वीडियो डाला था तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो। कल हमने सिंधी भाषा का जो रीट का पेपर था उसको सोल्व करवाया था। आज हम पंजाबी भाषा का पेपर सोल्व करवा रहे हैं। इसमें हम सिर्फ राजस्थान जीके वाला पार्ट आपको सोल्व करवा रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के ज़िले जो जहां पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे कौन कौन से है। तो डेजर्ट सर्किट के अंदर राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये 3 ज़िले शामिल होते हैं। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो इसका दोस्तों आपका आंसर नंबर भी सही हो जाएगा। जो रेगिस्तानी भाग है उसी तरफ रेगिस्तान के 3 पर्यटन जो ज़िले हैं वो शामिल है इसमें, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इसे ही डेजर्ट त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इसे डेजर्ट त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टोंक के प्रसिद्ध चारबेद लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया। तो हम बात करते हैं टोंक के प्रसिद्ध चारबेद कला का प्रारंभ किसके काल में हुआ। तो दोस्तों इसका प्रारंभ करीम खां और खलीफ खां 2 व्यक्ति थे उनके द्वारा किया गया। तो हमारे पास यहाँ करीम खां दे रखा है, करीम खां निहंग। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लोक कथा केवनिया ने काई कयो जावे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों बात पोष कहा जाता है। इसको ये रटने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डीपली है, इसको बात पोष कहा जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, बात पोष के नाम से इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। तो शहरी जिलों में लिंगानुपात किस जिले में सर्वाधिक रहा। तो इसकी बात करते हैं, टोंक में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। राजस्थान के टोंक जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। तो आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। बात करते हैं बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा में जनजातीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज़्यादा है। और अजमेर में अभी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उदयपुर में सर्वाधिक वन है। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ धनी चावी करती है। मतलब पूछने का भाव यही है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने किसकी रचना की। तो वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना की गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका रीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% के अनुपात में राजस्थान सरकार और किसके द्वारा ये साझा योजना थी। तो ये राजस्थान सरकार और ILFS की योजना है। IL&FS की योजना है, इनके द्वारा बराबर योगदान दिया गया है। इसमें 50-50% अनुपात है एक तो फैल की और ये राजस्थान सरकार की दोनों की 50-50% की हिस्सेदारी है इसमें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, मतलब आपको एक प्रकार से जिला नहीं पूछ के यहाँ स्थान पूछा गया है। स्थान में हम बात करते हैं कि कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सबसे ज़्यादा वर्षा माउंट आबू क्षेत्र में होती, इसीलिए इसे राजस्थान का बरख्योंस कहा जाता है। इसे राजस्थान का बरख्योंस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थानी रा फैला कहानीकार किन्हें मान्य है। तो राजस्थान रे कहानीकार खिलाकार किसको मानते हैं। ये रचना आपकी दोस्तों शिवचंद्र भरतिया द्वारा की गई थी। ये भी आपका रटने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं मूर्ति आभूषण पहना जाता है। तो मूर्ति आभूषण किन के द्वारा पहना जाता है। पहली बात तो ये है मूर्ति आभूषण दोस्तों पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है। यह आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अब हम बात करते हैं मूर्ति आभूषण पहना कहाँ जाता है। तो यह आभूषण आपका कान में पहना जाता है। मूर्ति आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान के अंदर पहना जाता है, कान के पास यहाँ पहना जाता है ये मूर्ति आभूषण। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किसने शासनकाल में किशनगढ़ चित्र शैली को स्वतंत्र स्वरूप
स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। तो किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास सावन सिंह के काल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सावन सिंह। और सावन सिंह को ही नागरीदास के रूप में कविताएं रचना करता था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार की क्या है? खंगा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्तों पगड़ी। प्राचीन काल में खंगा एक प्रकार की पगड़ी का रूप थी। तो इसका आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ये आपका डी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि है। तो राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि क्या होती है? राजस्थान में अक्टूबर और ये दिसंबर के अंदर शीतकालीन जो मानसून होता है वो लौटता हुआ मानसून कहलाता है। ये आपके भारत में कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा करता है। तो ये आपकी अवधि हो जाएगी अक्टूबर और दिसंबर, और इसके बाद ही पश्चिमी विक्षोभों से मावठ की वर्षा होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किन संतरी वाणियों रो संज्ञे हरडे वाणी कहा जाता है? हरडे वाणी किसकी रचना है? हरडे वाणी दोस्तों ये दादू दयाल की रचना है। हरडे वाणी दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल ने अपने सर्वाधिक ग्रंथ लिखी। जी जयपुर जिले के नारायणा में इनकी प्रधान पीठ है। तो ये हरडे वाणी दादू दयाल की है। ये क्वेश्चन आपका 13वां हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों 1544 के अंतर्गत लड़ा गया था। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मालदेव की जीत हुई और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। ये बात इसी में कही गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिवार बालू का पत्थर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है परिवार बालू का स्तूप कहाँ स्थित है। तो दोस्तों परिवार बालू का स्तूप ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। ये जैसलमेर हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बड़े नंगाड़े की थाप द्वारा किया जाता है? नंगाड़े की थाप पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बम नृत्य। और ये बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है ये। और ये नई फसल के कटने पर किया जाने वाला नंगाड़े द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो हमें बताना है कि किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका प्रतिशत के आधार पर आपका उत्तर होगा प्रतापगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रतापगढ़, ये सही है। और उदयपुर की बात करें तो सर्वाधिक वन कहाँ है? उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन है। और दोस्तों आरक्षित वनों की बात करें हम, आरक्षित वन सबसे ज़्यादा करौली के अंदर, करौली 12 के अंदर है। तो यह आपका आंसर 2 नंबर हो जाएगा बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 में कहाँ रहा? तो आपको पूछा है 1911 और 1912 के अंदर कहाँ रहा? तो ये बेड़सा के अंदर रहा। सबसे ज़्यादा कहाँ रहा? बेड़सा के अंतर्गत 2011 और 12। गोविंद गुरु को भीलों का नेता और इन्होंने संत सभा की स्थापना भी गोविंदगिरी के द्वारा ही की गई थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19 है मारवाड़ी उपबोली है। तो मारवाड़ी बोली राजस्थान के जोधपुर इस क्षेत्र में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो इसकी उपबोली आपको बतानी है। तो दोस्तों इसकी उपबोली है शेखावाटी, क्योंकि शेखावाटी का क्षेत्र मारवाड़ी के पास का ही है, क्योंकि इधर सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी के अंदर आते हैं, वो मारवाड़ी क्षेत्र का ही भाग है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में सामाजिक संस्था की स्थापना की।
दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में कौन सी संस्था की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। और अजमेर के अंदर दयानंद सरस्वती की निधन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? उम्मेदगंज ये आपका किस जिले में है? उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र तो यह आपका कोटा जिले में है। उम्मेदगंज कहाँ है? कोटा के अंदर। ये महाराजा भी थे उमेश सिंह, इनके नाम पर ये उम्मेदगंज सुरक्षित क्षेत्र बना, तो यह आपका कोटा जिले में है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? आरटीडीसी की स्थापना दोस्तों 1964 के अंतर्गत हुई। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आरटीडीसी का, तो इसको आप कन्फर्म 1964 याद रखिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत कब होता है? गणगौर के अंदर। गणगौर के अंदर त्योहारों का अंत हो जाता है। और गणगौर कब मनाई जाती है? चैत के महीने में गणगौर मनाई जाती है। और सावणी तीज, एक तो सावन में आती है तीज और एक भाद्रपद में आती है। भाद्रपद में आती है वो कजली तीज होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गणगौर। हमारे यहाँ एक कहावत भी है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो गणगौर के बाद त्योहारों का अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये मरण शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मरण शिल्प क्या होती है कि जो मिट्टी के बर्तनों पर जो शिल्प कला की जाती है, चिकनी मिट्टी के बर्तनों पर, वो आपके मरण शिल्प कला प्रसिद्ध है। ये राजसमंद की मोलेला मरण शिल्प प्रसिद्ध है, तो आप ये राजसमंद जरूर याद रखिए, क्योंकि ये जो राजसमंद के मोलेला शिल्प है वो भगवान श्री कृष्ण के वाहनों के आदि के रूप में जो बनाए जाते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो सबसे ज़्यादा अति आर्द्र जलवायु वाला भाग कौन सा है? ये दोस्तों आपका झालावाड़ हो जाएगा इसके अंदर। तो आंसर नंबर डी झालावाड़ सबसे ज़्यादा अति आर्द्र वाला जिला है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी सीरीज़? हमने 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके की RSSMB की एग्ज़ाम में आई हुई आपको सोल्व करवा दी। आगे इसका सेकंड पार्ट राजस्थान जीके का कंप्लीट हो जाएगा आज, तो इसके बाद हमारा सेकंड वीडियो आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों देखिए। थैंक यू।